Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको सिखाएंगे। इससे पहले बच्चों हमने आपके वीडियोस में दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पिछले वीडियोस में आपको बताए हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपके बच्चों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट दिए गए हैं। इनको सबको हमें क्या करना है? रेशनलाइज करना। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, आता है बच्चों रेशनलाइज करने के लिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में रेशनलाइज करने के लिए आता है। तो इसमें जो भी रेशनलाइज करने के लिए बच्चों दिए गए हैं 4 पार्ट, चारों को हम आपको बारी बारी से बहुत अच्छे से सिखाएंगे, क्योंकि ये आपका इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास? 1/√7। तो देखिए बच्चों, जब इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, 1/√7 हो, चाहे 1/√5 हो, चाहे 1/√3 हो, चाहे 1/11 हो, चाहे 1/13 हो, इस तरीके के जो क्वेश्चंस कितने भी बच्चों दिए जाएं, एक सैंपल के तौर पे एक्सरसाइज में दिया गया है, तो आपका एक ही मेथड होता है। आपके चाहे इस तरीके से दिया जाए, 1/5 दिए जाए, 1/7 दिए जाए बच्चों, ठीक है, 1/11 दिए जाए, ठीक है ना बच्चों, 1/13 दिए जाए, ये सब एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। तो देखिए इस पार्ट को हम कैसे करेंगे, तो इसका एक प्रोसेस होता है बच्चों। प्रोसेस क्या होता है मेरे पास कि जो आपका डिनोमिनेटर में नंबर है, ठीक है ना बच्चों, उसी नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना है डिनोमिनेटर में बच्चों? √7 है, तो √7 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर में √5 होता तो √5 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। अगर डिनोमिनेटर में √11 होता तो √11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? √7 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम पहले लिख देंगे, या आप चाहें तो इसके नीचे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई √7 ऑन n and d। शॉर्ट में लिखा है बच्चों मैंने n and d। n का मतलब न्यूमरेटर, d का मतलब डिनोमिनेटर। ऐसे ही लिखना सीखिए बच्चों, जिससे कि समय की बचत भी हो और काम भी जल्दी कर लें आप। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको बच्चों। मल्टीप्लाई करेंगे तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1/√7 मल्टीप्लाई बाई √7 और √7, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? ये √7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √7, और नीचे √7 का √7 में किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे √x होता है इंटू √x होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? x होती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, √7 मल्टीप्लाई बाई √7 मीन्स बच्चों आ जाएगा 7। तो यही बच्चों मेरा हो गया आंसर। तो बहुत सिंपल होता है रेशनलाइज करना, छोटे छोटे ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट इसके सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट मेरे पास क्या है? 1/√7 माइनस √6। ये हमने नीचे बच्चों लिख रखा है क्वेश्चन। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को जब इस प्रकार की कोई चीज हमारे पास होती है जिसमें डबल टर्म है, यहाँ बच्चों सिंगल टर्म था, यहाँ कैसा टर्म था? सिंगल टर्म था, यहाँ डबल टर्म है, और साइन बीच में कैसा है? माइनस। तो बच्चों इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे RS अग्रवाल वगैरह में, कभी घबराइए मत, आराम से लगाइए। तो ये आपका दूसरा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, इसके साथ प्लस करके, माइनस करके, और भी ऐसे टर्म कनेक्ट कर दिए जाएं बहुत सारे, तो सबका एक ही प्रोसेस होता है। हम सभी टर्म्स में करते चले जाएंगे अपना प्रोसेस। प्रोसेस क्या है बच्चों? प्रोसेस ये है कि अगर यहाँ माइनस साइन है दोनों टर्म के बीच में, तो हम प्लस साइन लगा करके सेम टर्म लेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक टर्म और यहाँ होता साथ में, उसमें भी जो भी नीचे साइन बच्चों लगा होता दोनों टर्म के बीच में, उसके अपोजिट साइन हम लेकर के प्लस लगाए तो माइनस लेंगे, माइनस लगाए तो प्लस लेंगे, दो ही साइन लगे मिलेंगे आपको बच्चों। ठीक है, और ऊपर नीचे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस। कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस से। टर्म कौन से लेंगे? दोनों सेम, यही जो दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1/√7 माइनस
6 और ब्रैकेट का यूज करेंगे मल्टीप्लाई बाई बच्चों √7 प्लस √6 और नीचे √7 प्लस √6। देखिए बच्चों सेम टर्म है मेरे पास √7 √6, केवल हमने माइनस की जगह प्लस लगा के और ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। हम यहां लिख सकते हैं बच्चों मल्टीप्लाई बाई √7 प्लस √6 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब आगे हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम बच्चों, अब इसको देखिए ध्यान से, 1 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हमारा यही नंबर रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे √7 प्लस √6। ठीक है ना। और नीचे बच्चों ध्यान से देखिएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी और ये बराबर क्या होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है a और b, a और b। यहाँ पे भी देखो √7 √6 √7 √6। तो हम क्या करेंगे कि √7 का बच्चों स्क्वायर कर देंगे पहले, √7 का स्क्वायर और माइनस फिर √6 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास √7 प्लस √6 अपॉन नीचे बच्चों √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया √7 प्लस √6 और अपॉन 7 में से 6 गया बच्चों, कितना आ गया 1। तो बात लास्टली क्या आ गया मेरे पास √7 प्लस √6। तो इस तरीके से एट लास्ट बच्चों मेरे पास ये आ गया रिजल्ट और यही मेरा बच्चों हो गया आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट किया। आई होप कि बच्चों आपको कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसको कहते हैं बच्चों रेशनलाइज करना, मीन्स डिनोमिनेटर में कोई भी सर्ड नहीं होनी चाहिए। अब चलिए बच्चों हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एज इट इज है ये। देखिए बच्चों बिल्कुल एज इट इज करना है। अब मैं यहाँ ये नहीं लिखूंगा, आप लिख सकते हैं या लिख दूंगा, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस साइन है मेरा, कैसा साइन है यहाँ पे प्लस साइन है, तो हम माइनस साइन लेकर के सेम टर्म रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। वेरी सिंपल है बच्चों। तो यहाँ पे हमने लिख दिया √5 प्लस √2। ठीक है ना। और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे √5 माइनस √2 और अपॉन नीचे बच्चों √5 माइनस √2। ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई अपोजिट साइन लेकर के। क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई ऑन NND बाई √5 माइनस √2। इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना बच्चों। चलिए तो अब आगे हम थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अब क्या करेंगे हम इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, यही आ जाएगा √5 माइनस √2। और नीचे बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो a की जगह यहाँ मेरे पास कितना है √5, तो बच्चों आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस b की जगह √2 है तो √2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। तो √5 माइनस √2 एज इट इज रहेगा। ठीक है ना बच्चों। और नीचे √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा बच्चों। तो कितना आ गया √5 माइनस √2 और अपॉन कितना आ गया बच्चों, 5 में से 2 गया 3। तो इस तरीके से बच्चों ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। आई होप कि सारे पार्ट्स आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ रहे होंगे बच्चों। चलिए तो अब चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट बच्चों मेरा क्या है, फोर्थ पार्ट है मेरा बच्चों 1/√7 माइनस 2। अब देखो बच्चों एक में ये सर्ड नहीं है, एक में सर्ड है, कोई बात नहीं है, प्रोसेस हमें बच्चों वही अप्लाई करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम कैसे इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू, पहले हम इसको एज इट इज लिख देंगे
7 माइनस 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई, देखो बच्चों यहाँ माइनस साइन है ना तो प्लस साइन लगाएंगे और दोनों टर्म वैसे ही रखेंगे, यानी कि √2 + 2 7 है बच्चों, और नीचे बच्चों फिर √7 + 2, ठीक है ना बच्चों। यहाँ माइनस साइन था तो केवल हमने माइनस की जगह अपोजिट साइन यानी प्लस साइन लेकर के और बच्चों हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई ऑन NND बाय √7 + 2, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब आगे हम स्टेप अपना कवर करते हैं। तो देखो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे √7 + 2 में, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, √7 और +2 आ जाएगा। और नीचे बच्चों इसका इसमें मल्टीप्लाई दोनों का करेंगे तो वही फॉर्मूला फिर आपका है, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, a + b a - b क्या होता है बच्चों, a² - b²। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखो बच्चों a की जगह यहाँ पे क्या है, √7 है, और b की जगह क्या है, 2 है, तो a की स्क्वायर करेंगे यानी √7 का स्क्वायर, और माइनस b की जगह कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर। देखो बच्चों इसी के अनुसार मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो आपका एज इट इज रहेगा √7 + 2 बच्चों, और नीचे √7 का स्क्वायर कितना आ गया, 7, और 2 का स्क्वायर बच्चों कितना आ गया, 4। तो अब मेरे पास कितना आ गया ये, तो अब मेरे पास आ गया बच्चों √7 + 2, और 7 में से 4 गया, कितना बचेगा, 3। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका था 4th पार्ट, और यही आपका हो गया बच्चों आंसर। तो इस तरीके से आज बच्चों हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट किया। आप भी अपना सारा होमवर्क अभी तक का कंप्लीट करते जाएं बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।